अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की समरी डिस्कस की थी। लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स। मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स का जो रूम था उसको आपने डिस्क्राइब करना है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स रेंटेड मिसेस विकेट्स रूम नियर ब्रुकफील्ड। अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट के यहाँ एक रूम रेंट पे लिया हुआ था जो कि ब्रुकफील्ड के करीब था बिल्कुल। मिस्टर चिप्स रूम वॉज वेरी सनी एंड कम्फर्टेबल। मिस्टर चिप्स का रूम बहुत ज़्यादा रोशन और पुरस्कून था, आरामदेह था। इट वॉज सिंपली डेकोरेटेड, इसको सादा तरीके से डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। एज स्कूल मास्टरली टेस्ट, जैसे कि स्कूल मास्टर का ज़ौक़ होता है, उनका टेस्ट होता है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज कॉलिंगवुड। कॉलिंगवुड कौन था? आंसर, कॉलिंगवुड वॉज अंकल ऑफ ब्रैंक्सम। न्यू बॉयज़ में से एक लड़का था, ब्रैंक्सम उसका अंकल था कॉलिंगवुड। ही वॉज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट भी था पुराना। वंस चिप्स पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिमनेजियम रूफ। एक दफ़ा चिप्स ने उसे पनिश भी किया था, सज़ा भी दी थी। किस वजह से? क्योंकि वो जिमनास्टिक हॉल की जो छत है उस पर चढ़ गया था। टू गेट द बॉल आउट ऑफ गटर से बॉल निकालने के लिए। लेटर ऑन, उसके बाद ही बिकेम अ मेजर इन द आर्मी, वो आर्मी में मेजर बन गया, मेजर की पोस्ट पे वो चला गया। एंड वो स्किल्ड इन इजिप्ट, और इजिप्ट में यानी कि मिस्र में किल कर दिया गया या मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज चिप्स रूम डेकोरेटेड। चिप्स का रूम किस तरह डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था? इट वॉज सिंपली डेकोरेटेड एज स्कूल मास्टरली टेस्ट, जिस तरह स्कूल मास्टर का टेस्ट होता है, उनका ज़ौक़ होता है, बिल्कुल वैसे ही सादा तरीके से डेकोरेट किया गया था। देयर वर अ फ्यू बुक शेल्व्स, वहाँ पे जो चीज़ें थीं उनमें एक थी बुक शेल्व्स, यानी कि बुक्स जिसमें रखी होती हैं वो अलमारियाँ थीं। कुछ सम ट्रॉफ़ीज़, और कुछ ट्रॉफ़ीज़ थीं। अ मेंटल पीस, एक मेंटल पीस था जो आतिशदान जिसे हम कहते हैं, आग की अंगीठी के सामने रखने के लिए जो हफाजती जंगला होता है। अ वॉन टर्की कारपेट, एक पुराना जो तुर्की का बना हुआ कारपेट था। एंड बिग इजी चेयर्स इन द रूम, और बड़ी पुरस्कून जो चेयर्स थीं, आरामदेह कुर्सियाँ वो थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर रीड बाय मिस्टर चिप्स। किस तरह की बुक्स वर रेड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स किस तरह की बुक्स रीड किया करते थे? मिस्टर चिप्स हैड अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। मिस्टर चिप्स के पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी, मजमुआ था बुक्स का। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल एंड अ फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री, उनमें ज़्यादातर जो बुक्स थी वो क्लासिकल थी और कुछ बुक्स उनमें हिस्ट्री की भी थी, तारीख़ की। समटाइम्स ही रेड वर्जिल और ज़ेनाफन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, बाज़ात वो वर्जिल और ज़ेनाफन की जो बुक्स थी वो पढ़ा करता था। वर्जिल एक कह लें एक शायर था, एक पोइट था, और ज़ेनाफन भी यूनान का यानी कि ग्रीक का एक पोइट था, एक राइटर था। बट मोस्टली ही रेड द डिटेक्टिव नॉवेल्स ऑफ डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, लेकिन वो अक्सर ज़्यादातर वो क्या करता था कि जासूसी नावल पढ़ा करता था, किसके? डॉक्टर थॉर्नडाइक के और इंस्पेक्टर फ्रेंच के, जो उनके किरदार होते थे डिटेक्टिव नॉवेल्स के। ही ऑल्सो यूज टू रीड द टाइम्स, और वो न्यूज़पेपर भी पढ़ा करते थे। कौन सी? टाइम्स। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर्स में से पॉसिबिलिटी है बन सकते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स। फर्स्ट है हमारे पास प्रीटेंशियस, सुपरफिशियल यानी कि सतही, अव्वलीन तरजीह जिसे दी जाए। थ्रेश्ड, पनिश्ड, सज़ा देना। प्लेसिड, काम या पीसफुल, पुरस्कून। एडिक्वेट, इनफ, मौजू या काफ़ी। बाल्ड, हेयरलेस, जिसके सर पे बाल ना हो यानी कि जिसको हम गंजा कहेंगे। चीकी, प्रूडेंट, मुहतात, फस, कन्फ्यूजन।
उलझन या फिर अफरा तफरी। जी, इडियम्स कुछ हमने कर लिए थे, आई थिंक सो 10 हो गए हैं। नेक्स्ट 11th इडियम हमारा है ऐड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल डालना। हिज बिटर रिमार्क्स एडिड फ्यूल टू फायर एंड देयर फ्रेंडशिप एंडिड। उसके जो बिटर रिमार्क्स थे यानी कि तलख जो उसकी बातें थी, उसने उन बातों पर जलती पर तेल डालने का काम किया और उनकी जो फ्रेंडशिप थी, उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई। नेक्स्ट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पर नमक छिड़कना। ही इज़ ऑलरेडी एंग्री, वो पहले ही नाराज़ है, पहले ही गुस्से में है। सो डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी बाय कॉलिंग हिम अ लायर। तो इसलिए प्लीज़ उसके ज़ख्मों पर नमक ना छिड़कें, उसको झूठा कहकर। नेक्स्ट एट लार्ज, आज़ाद, द क्रिमिनल एस्केप्ड फ्रॉम द जेल एंड इज़ नाउ एट लार्ज। जो क्रिमिनल था यानी कि मुजरिम, वो जेल से भाग गया और अब वो आज़ाद है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वजह। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झगड़े की वजह है। अ वाइल्ड गूस चेज, बेकार काम। हिज एफर्ट टू पास द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क इज़ अ वाइल्ड गूस चेज। उसकी जो कोशिश है एग्जामिनेशन को, इम्तिहान को पास करने की बग़ैर मेहनत किए, वो ऐसे ही है जैसे कोई वो बेकार काम कर रहा है।